हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई दोस्तों आप लोग कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2.1 का पांचवा क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/2। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लेट कर लोगे, लिखो लेट वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2। ये बात क्लियर हो गई। अब कॉस इनवर्स को वाई की तरफ लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा, कॉस वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस वाई इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लोगे दोस्तों तो यहाँ पर ये लाइन समझ में आ गई। कॉस वाई इक्वल टू -1/2 हो गई, -1/2। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर हो गई। अब आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, इसको ये पे रोक देते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि cos 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है। तो 100 cos 60, ये 60 डिग्री लिखा हुआ दोस्तों। ठीक है, ये 60 डिग्री लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा यहाँ लिखता हूँ, cos 60 डिग्री बराबर 1/2 होती है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अगर मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट करूँ दोस्तों तो कितना आएगा देख लीजिए। बिल्कुल बेसिक होना। अगर थीटा बराबर यहाँ पर 60 डिग्री दिया हुआ है, तो थीटा बराबर 60 डिग्री दिया है। अगर इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हो दोस्तों तो 60 डिग्री को मल्टीप्लाई कर दो π/180 डिग्री। बात समझ में आ गई। तो इसकी जो वैल्यू होगी कितनी होगी, 3 से कट जाएगा। ये 60 एकम 60, 60 नहीं 180, तो ये कितना आ जाएगा, π/3 आ जाएगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं हम लोग कि अगर हम थीटा बराबर 60 डिग्री है, अगर डिग्री में बात करें तो 60 डिग्री आता है। रेडियन में अगर हम बात करेंगे तो π/3 आएगा। ये तो हो गई cos 60 डिग्री वैल्यू, मतलब जहाँ पर 1/2 होगा वहाँ पर हम लोग π/3 लिखेंगे। क्लियर हो गया, ये क्लियर। यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं, जहाँ पर अगर cos के लिए 1/2 होगा दोस्तों तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर π/3 लिखेंगे। ठीक है, बात समझ आ गई। अगर cos के लिए -1/2 होगा तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2π/3 लिखेंगे। बात इतना याद रखिएगा। अगर माइनस में 1/2 है तो उसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। ठीक है, तो कितना आएगा, 2π/3 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या था आपके पास, देखो यहाँ पर आपके पास cos y इक्वल टू कितना था, -1/2 था। बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे लिखो cos y इक्वल टू, यहाँ पे -1/2 था तो -1/2 की जगह क्या लिखोगे, तो बोल दो यहाँ पे cos 2π/3 लिखेंगे। बात क्लियर हो गई, बात यहाँ पर क्लियर हो गई। तो cos y इक्वल टू cos 2π/3 है, तो cos कट जाएगा तो y इक्वल टू कितना बन जाएगा, y इक्वल टू बनेगा 2π/3 बन जाएगा। बात क्लियर हो गई। इसको थोड़ा सा ऊपर लिखो। हाँ, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, सिंस रेंज ऑफ कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 0, ब्रैकेट बंद कर लो, ब्रैकेट ये बंद कर लो दोस्तों। बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, थोड़ा सा और एक लाइन लिखना आपको, हैंस द प्रिंसिपल वैल्यू इज 2π/3। ये दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। अगर आपको समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना, क्योंकि डेली ऐसे वीडियो आपको मिलेंगे दोस्तों। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।